भावे तरंग बंधे, भाव की तरंगें ये संचारी भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे समुद्र में तरंग उठती हैं और वे समुद्र में ही लीन हो जाती हैं, ऐसे ही संचारी भाव वे सर्वदा स्थायी भाव से ही उत्पन्न होते हैं, स्थायी भाव में ही लीन हो जाते हैं। तो भावे तरंग बंधे, भाव की तरंग वे मन में उठती हैं, नाना रूप में मन चले। और जैसा तरंग उठती है भाव की, मन उसी भाव को धारण करने लगता है, वैसी ही इनके शरीर की चेष्टाएं हो जाती हैं। कभी निर्वेद में हाय अब मैं जी करके क्या करूंगी, कभी उत्कंठा में उठ के खड़ी हो जाए, कभी निर्वेद में अपने बाम हथेली के ऊपर बाम कपोल रख करके विराजमान हो जाए, कभी आंसू होकर के आकाश की ओर देख करके कहने लगे कि हाय ये विधाता कितना कठोर है, ऐसे उंगली निर्देश करते हुए आकाश भाषित करने लग जाए, आकाश में जैसे कोई है उसके साथ में वार्तालाप करते हुए विराजमान हो जाए। इस प्रकार से प्रिया अनेक अनेक भावों को निर्वेद, ग्लानि, चिंता, श्रम, धृति, जड़ता इत्यादि जो सात्विक भाव है, वे सात्विक भाव जो संचारी भाव है, उन संचारी भावों को वे प्रकट करने लग जाती है। इसी प्रकार श्री स्वरूप दामोदर उनके एक श्लोक का भी महाप्रभु उसमें स्वरूप दामोदर को श्लोक कहते हैं, और उस श्लोक को भी श्रीमद् महाप्रभु उस समय दोहराते हैं। श्री स्वरूप दामोदर समय समय पर महाप्रभु के जो भाव आए उन भावों को तदनुरूप भाव प्रकट कर रहे हैं। ये पूरा द्वितीय जो परिच्छेद है ये बड़ा भावपूर्ण है। इसमें विरह जो है वो विरह की विविध संचारी दशाओं का वर्णन है। 33 संचारी होते हैं, वे 33 संचारी भाव। संचारी उन्हें कहते हैं कि विशेषण आभिमुख्येन संचरन्ति इति संचारी, जो मुख्य रस के भाव को बढ़ाने के वाले हों और उसके सहायक होकर के जो उससे ही उत्पन्न हो और उसमें ही लीन हो जाए, उनका नाम है संचारी भाव। जैसे समुद्र की तरंग समुद्र से ही उत्पन्न होती है और समुद्र में कुछ दूर चलती है और वही लीन हो जाती है। श्री स्वरूप गोस्वामी के श्लोक को महाप्रभु गायन कर रहे हैं। स्वरूप गोस्वामी ने महाप्रभु को सुनाया, महाप्रभु उसी श्लोक का गायन कर रहे हैं। स्वरूप गोस्वामी बिल्कुल हृदय के भाव को जानते हैं महाप्रभु के। महाप्रभु के हृदय में जो भाव आता है उसको बहुत अच्छी तरह से पहचान करके ये गायन करते हैं कि श्री कृष्ण रूपाद सेवरम बिना व्यर्थान में हान्यखिलेन्द्रियाण्यरम पाषाण शुष्केंद्र भार कान्य हो विभर्गवाकान्य कथम तत्रवा। कि श्री कृष्ण रूपाद निषेवरम बिना, श्री कृष्ण के रूप आदि का सेवन किए बिना, अर्थात यदि आंख कृष्ण का दर्शन नहीं कर रही है तो ये आंख फूट जाए। यदि ये कान कृष्ण गुणानुवाद का गायन नहीं कर रहे हैं तो ये कान फूट जाए, वाणी गूंगी हो जाए, हार कृष्ण दर्शन के बिना मेरा एक क्षण नहीं जाए। श्री दुर्दास जी कहीं कुछ इसी तरह के पद कह रहे हैं कि यदि श्री राधा वल्लभ लाल के रूप का दर्शन नहीं किया तो नैन फूट जाए, कान फूट जाए, ये शरीर समाप्त हो जाए। ऐसे रस्तों की ये मान है। तो यहाँ पर वही रूप है, उसी भाव को लेकर के श्री कृष्ण रूपाद निषेवन बना, श्री कृष्ण के शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका सेवन किए बिना व्यर्थान में हान्यखिलेन्द्रियाणि, व्यर्थान में हा अन्य अखिलेन्द्रियाणि, मेरी जितनी भी अन्य इंद्रियां हैं वे सब की सब व्यर्थ हैं। अब
इंद्रियों को धारण करने से मुझे क्या लाभ? पाषाण शुष्केन धनभार काम्य हो। अरे जैसे कोई पत्थर को इकट्ठा करे तो उसका क्या लाभ? ये शरीर पाषाण के समान हो गया है, ये शरीर मेरा शुष्क ईंधन के समान है। ये इस भार को, इस सूखे ईंधन के भार को मैं क्या अब सहन करूं? ये अब फल देने वाला नहीं है, ये शरीर कोई फल देने वाला नहीं है। तो पाषाण शुष्क ईंधन भार काम्य हो। पाषाण और शुष्क ईंधन इनके भार को मैं वहन कर रही हूं, भारकारी इनको, इनके बोझा को मैं विभव में धारण कर रही हुआ। तान कथम पुत्रवा, मैं कैसी निर्लज्ज हूं कि इन भारों को धारण करती हुई विराजमान हो रही। अब इसी के अर्थ को श्री कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। महाराज महाप्रभु के हृदय में क्या विचार आ रहे हैं कि वंशिका अमृत धाम। श्री श्याम सुंदर के आधार वे वंशीगान के अमृत के धाम होकर के विराजमान। श्याम सुंदर का मुखचंद्र ये वंशी रूपी अमृत का धाम होकर के विराजमान है। लावण्यामृत जन्म स्थान, यह लावण्यामृत का जन्म स्थान है, मतलब लावण्य को उत्पन्न करने वाला है। लावण्य का तात्पर्य है कि सहज रूप में जो चंचलता है, उस चंचलता को जो प्रकट करे। जैसे एक सच्चा जो मोती होता है, उसके चारों एक लहर सी आती है, उसका नाम है लावण्यामृत। तो सौंदर्य जो है वो सौंदर्य के चारों एक अपूर्व किरण चारों ओर निकलती हुई दिख रही है, लहर निकलती हुई दिख रही है, वो लावण्यामृत धाम। ये श्याम सुंदर का मुख लावण्यामृत का जन्म स्थान है। वंशी गायन उनका अमृत स्थान है, माने इससे वंशी गायन प्रकट होता है श्याम सुंदर के मुख से। ये लावण्यामृत जन्म स्थान, लावण्यामृत का जन्म स्थान होकर के विराजमान है। ये ना देखे से चार वदन, हाय जिसने इस चंद्रमुख का दर्शन नहीं देखा उसका जीवन व्यर्थ है। ये ना देखे से चार वदन, जिसने उस चंद्रमुख का दर्शन नहीं किया। चंद्र का अर्थ होता है आनंददायक, जिसने उस आनंददायक का दर्शन नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ है। से नैन की बात आज है, ऐसे नेत्रों को पालने का क्या लाभ? पर्वतार माथे बाज, ऐसा जो व्यक्ति है उसके माथे के ऊपर वज्र ही गिरे अर्थात बिजली टूट पड़े, उसके माथे के ऊपर बिजली गिरे, पर्वतार माथे बाज से नैन रहे के कारण ऐसे नेत्रों को किसके लिए पाला जाए? ये निर्वेद का जो भाव है वो निर्वेद का भाव। निर्वेद कहते हैं संसार के सुखों के प्रति अनासक्ति, उसको कहते हैं निर्वेद। तो ये श्री महाप्रभु कह रहे हैं। अब 27वें प्यार में कह रहे हैं कि सखी है सुन मोर हाथ विधि पर। वो जो स्वरूप दामोदर का श्लोक है उसका ही महाप्रभु आस्वादन ले रहे हैं। कह रहे अरे सखी, सखी है सुन मोर हाथ विधि पर। मेरे इन हाथ विधि, मेरा भाग्य जैसे समाप्त हो गया है, इस मेरे दुर्भाग्य के बल को देख। हाथ विधि मत दुर्भाग्य, सखी है सुन मोर हाथ विधि पर, मेरे दुर्भाग्य के बल को देख। ये दुर्भाग्य मुझे कितना कष्ट दे रहा है। मोर बपु चित्तन सकल इंद्रियगण कृष्ण बिन सफल विकल। अभी सखी मेरा ये शरीर,
मेरा ये चित्त, मेरा ये मन, और तो और क्या, जितने भी इंद्रियगण हैं कृष्ण बिन सफल विकल, वे सब कृष्ण के बिना व्याकुल ही हैं। बहुमनीय शरीर जिसके द्वारा सारे कार्यों को मैं, स्थूल कार्यों को मैं करती हूं, तो मोर बापू मेरा कर्मेंद्रियों वाला ये शरीर व्यर्थ है। कर्मेंद्रिय क्या, इंद्रियों वाला मन, इंद्रियगण ये भी व्यर्थ है कृष्ण के बिना। चित्त भी व्यर्थ है, मन भी व्यर्थ है। जो पुराने अनुभव किए हुए इस जन्म में या अन्य जन्म में अनुभव की गई वस्तुओं को, विषयों को पहचाने, उसका नाम है चित्त। जो संकल्प विकल्प करे उसका नाम है मन। जो निर्णय करे उसका नाम है बुद्धि। और मैं यह करने वाला हूं, ये कर्तृत्व, भोक्ता, इसके अभिमान को धारण करे, मैं कर्ता भोक्ता हूं, इस अभिमान को जो धारण करे उसका नाम है अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो यहां पर कह रहे हैं कि मोर बपू चित्त मन, ये शरीर व्यर्थ, ये चित्त मन, ये भी व्यर्थ है। सकल इंद्रियगण, जितने भी इंद्रिय हैं उनके समूह गण भी व्यर्थ है। कृष्ण बिन सफल सकल विफल, कृष्ण के बिना सभी व्यर्थ हैं। कृष्ण मधुरवाणी अमृते तरंगिणी, कृष्ण की मधुरवाणी अमृत की नदी है। तार प्रवेश नाही ये श्रवण, और हाय इस कृष्ण की वाणी रूपी अमृत की नदी का अभी तक मेरे कान में प्रवेश नहीं हुआ, इसलिए मेरा ये शरीर सूख रहा है। जैसे जल का प्रवेश होने पर, वन, नदी का प्रवेश होने पर वन हरा भरा हो जाता है, यदि नदी सूख जाए तो वन भी सूख जाएगा। ऐसे ही कह रहे हैं कि तार प्रवेश नहीं श्रवण, आज कृष्ण के वाणी रूपी नदी का मेरे कान में प्रवेश नहीं है, इसलिए मेरा पूरा शरीर सूख रहा है। अभी सखी काला काली छिद्र सम, आज मेरे जो कान हैं वे कान नहीं हैं, वे तो केवल कौड़ी के समान हो गए हैं। काना कानी, फूटी हुई कौड़ी के समान है। काना का कानी कानी कौड़ी के समान, काना कानी, काना कानी छिद्र सम, मेरी जो वाणी है वो केवल फूटी हुई कानी कौड़ी के समान व्यर्थ हो गई। उनका होना न होना दोनों का समान है। मृग मद नेत्रोत्पल मिल नहीं परिपल, सही हरे ताप करो नाम। श्री श्याम सुंदर उनके श्रीअंग की शोभा कैसी है, वह मृगमद मन कस्तूरी के समान श्याम सुंदर की शोभा है। मृगमद या नीलोत्पल, नील कमल के समान श्याम सुंदर की शोभा है। मृगमद नीलोत्पल, मृगमद के समान, नीलोत्पल के समान श्याम सुंदर की शोभा है। मिल नहीं परिमल, श्याम सुंदर उनके साथ में जैसे ही मेरी इंद्रियां मिलती हैं उनकी परिमल मान सुगंध मुझे प्राप्त होता है। तो श्याम सुंदर के मिलन प्राप्त होने पर मुझे मृगमद माने कस्तूरी की और नीलोत्पल माने नील कमल की सुगंध की प्राप्ति होती है। यही हरे ताप का मान, ऐसी जो सुगंध है वो सुगंध मानो यही हरे ताप गर्भ मान हम सुंदरियों के गर्भ अभिमान को हरण करने वाली है। श्याम सुंदर की अंग गंध मात्र से हमारा मान गर्भ सब समाप्त हो जाता है और हम उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ती हैं।
हेन कृष्ण गंध अंग गंध यार नहीं से संबंध। ऐसे कृष्ण की अंग गंध का यदि किसी के साथ में संबंध नहीं है, ऐसे कृष्ण की अंग गंध का यदि संबंध नहीं है, से नासा भस्रात समान, वो नास का तो भार के समान है। यदि कृष्ण के अंग गंध से संपर्क नहीं है तो वो भाव के समान है। कृष्ण अधरामृत, कृष्ण गुण चरित्र, कृष्ण के अधरामृत, कृष्ण की गुण चरित्र, सुधा सार स्वाद विनिंदन, ये अमृत के सार का निंदा करने वाली है। अर्थात कृष्ण के अधरामृत की मधुरमा, उसके आगे स्वर्ग का अमृत क्या बेचता है, उसके आगे मोक्ष का अमृत क्या बेचता है। सुधा सार स्वाद विनिंदन, अमृत के सार की भी निंदा करने वाले श्री श्याम सुंदर के अधरामृत है। तार स्वाद ये ना जाने, जन्म या ना मेल के ने। ऐसे कृष्ण के अधरामृत की प्राप्ति जिसको नहीं हुई, वह जन्म लेते ही क्यों नहीं मर गया। जिसको उस स्वाद की प्राप्ति नहीं हुई, वह जन्म लेते ही क्यों नहीं मर गया। से रचना भेद जिह्वासन, जो वाणी कृष्ण के गुणानुवाद का गायन नहीं करती है, वो वाणी भेद जिह्वासन, मेढक की जीभ के समान है। वो तो मेढक की जीभ के समान है। यहां पर पंचेंद्रिय यदि कृष्ण संबंधी है तो उनकी सार्थकता है, और यदि इन सभी इंद्रियों ने और शरीर ने इनके द्वारा यदि कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन नहीं हुआ और कृष्ण सेवा नहीं की गई, तो वो जिह्वा व्यर्थ है। तत्वतः कह रही हैं कि जैसे मैं आस्वादन लेने के लिए तरस रही हूं, परंतु मूल में भाव जो है वो ये है कि इन इंद्रियों के द्वारा श्याम सुंदर की कैसे सेवा करूं। जैसे गोपी गीत में 18 श्लोकों में प्रिया ये दिखा रही हैं कि जैसे प्यारे तुझसे मिलने की गरज हमको है, परंतु तत्वतः उनके हृदय में अपने सुख की इच्छा नहीं है। वे अपने मिलन के द्वारा कृष्ण को ही सुख देना चाह रही है। ऐसे यहां पर भी कह रही हैं कि आह श्याम सुंदर के अंग परिमल के समान हैं, वे कस्तूरी नीलोत्पल के समान हैं। तो जैसे हमारी गरज है उनके नासिका को लेने की, परंतु तत्वतः कहना चाहती हैं कि हम श्री श्याम सुंदर से मिलकर के अपने अंग गंध से प्यारे को सुख देना चाहती है। नाम लिया जा रहा है अपना, परंतु भाव है श्याम सुंदर को सुख देने का। तो मृगमद नीलोत्पल मिलने की परिमल, श्याम सुंदर से मिलन में जो श्याम सुंदर के नीलोत्पल की गंध, मृगमद की कस्तूरी की गंध है, से हरे तार मान गर्भ मान, जो इस गंध को प्राप्त करेगी उसको सारे गर्व मान उसके हरण कर लिए जाएंगे। अर्थात श्याम सुंदर की अंग गंध ऐसी जो माननीयों के मान का भी खंडन कर देने वाली है। अब श्री श्याम सुंदर के श्रीहस्त, उनके स्पर्श का वर्णन कर रही है। तो ये तो मृगमद नीलोत्पल मिलने परिमल, ये गंध की विशेषता हो गई। अब श्री कृष्ण के अंग गंध की, और उसके लिए कह रहे हैं कि जो नासिका नहीं ले रही है वो नासिका केवल भाव है, वो धोपनी भाव मात्र होकर के विराजमान है, जो श्वास ले रही है। कृष्ण के अधरामृत जो है उनका यदि किसी ने आस्वादन नहीं लिया तो उसके लिए कह रही है कि वो रसना मेढक के समान ही टर टर करने वाली है। वो रसना न तो कर्मेंद्री में उचित है, जैसे मेढक के टर टर करने का कोई अर्थ नहीं है, ऐसे ही उस
बोलने का कोई अर्थ नहीं। और उसके द्वारा यदि रसना के द्वारा रसनेन्द्रिय का प्राप्ति नहीं हुई तब भी वो रसना व्यर्थ है। जिह्वा रूपी इंद्रिय के दो काम हैं, और सारी इंद्रियां तो एक एक काम करती हैं, परंतु जिह्वा दो काम करती है। वो कर्मेंद्रिय भी है, ज्ञानेन्द्रिय भी है। जिह्वा कर्मेंद्रिय के द्वारा जीभ से बोला जाता है, इसलिए कर्मेंद्रिय है, और उसके द्वारा रस का स्वाद, भोजन का स्वाद लिया जाता है, इसलिए वो ज्ञानेन्द्रिय भी है। तो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों होकर के वो विराजमान है, इसलिए रसना की बड़ी विशेषता है। और एकादश स्कंद में श्री दत्तात्रेय भगवान तो ये कहते हैं कि चितम सर्वम जिते रसे, यदि जीव को जीत लिया जाए तो अन्य सारी इंद्रियां जीतने में आ जाएंगी, और जीव को नहीं जीता गया तो अन्य सारी इंद्रियां जीतने में नहीं आएंगी। जितम सर्वम जिते रसे, इसलिए रसिक जन ये सब जीव को जीत करके फिर आनंद पूर्वक वे कृष्ण नाम का आश्रय ग्रहण करते हैं, और सबसे पहले स्वाद जो है उसको जीतते हैं। और स्वाद में वे, जैसे बड़े बाबा की पद्धति रही यहाँ की, कि माधुकरी जो है उस माधुकरी को बहुत अधिक बल दिया गया। सब भक्तगण माधुकरी करके लाए, एक बड़ी परात में सबको रख लें, तो यमुना जल लेकर के उसको धो दिया जाए, और फिर सब बांट करके भगवत चर्चा करते हुए उस प्रसाद को बांट करके खाएं। जो आए उसमें ठाकुर जी का प्रसाद भी मिला लिया, अपना भी, जो माधुरी से आया है वो सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया, फिर बांट करके उसको धो करके यमुना जल ऊपर छिड़क करके यमुना जल, फिर उसको बांट करके खाइए। रसकों की रीति रही, पुरानी पद्धति माधुकरी की, जहाँ सामूहिक माधुकरी हो रही है, वैसे अलग है। तो ये कह रहे हैं कि यदि वो जीव उसका आस्वादन नहीं ले रही है तो भेद जिह्वासन, वो केवल भेद माने मेढक की जीव के समान ही है। कृष्ण कर पदतल कोट चंद शीशीतल, श्री कृष्ण के हाथ चरण ये करोड़ों चंद्र से भी सुशीतल होकर के विराजमान है। कृष्ण कर पद तल, कृष्ण के हाथ पे ये करोड़ों चंद्रमा के समान शीतल होकर के विराजमान है। तार स्पर्श ये स्पर्श माने, श्री कृष्ण के चरण, कृष्ण के श्रीहस्त का स्पर्श प्राप्त हो तो आज ऐसा लगता है जैसे स्पर्श मणि का संयोग प्राप्त हो रहा है। वे आनंद रूप हैं और वे हमको छू करके हमको भी आनंदित कर देते हैं, हमको भी परम आनंद प्रदान करते हैं। तार स्पर्श ये स्पर्श मणि, स्पर्श मणि जैसे लोहे को छू करके सोना बना देती है, इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर के श्रीहस्त वे भी अमृत रूप हैं और वे हमको भी अपूर्व से आनंदित कर देते हैं। तार स्पर्श नहीं आग से यायुक छार खा, यदि श्याम सुंदर के श्रीहस्त का स्पर्श किसी को नहीं हो रहा है तो तार स्पर्श नहीं आ, श्याम सुंदर के स्पर्श की प्राप्ति नहीं है, सो से यायुक छार खा, वे जाओ राख में, भाड़ में, छार खा, वे मिट्टी में मिल जाओ, वे व्यर्थ में ही जी रहे हैं, वे राख हो जाए तो अच्छा है। शरीर को अपने लोह में जाने, ऐसे शरीर को तो लोह में ही जाना चाहेगा, जो कि केवल पिटने के लिए है। जैसे लोहा जो जल करके गर्म होकर के लाल हो गया है वो पिटने के लिए ही है, ऐसे ही यहां पर यदि
श्याम सुंदर के स्पर्श की प्राप्ति नहीं हुई है तो संसार में पड़ा हुआ ये शरीर रूपी लोहा ये केवल कुटाई करने के लिए है, पिटाई के लिए दृष्टांत के लिए, सुंदर दृष्टांत के लिए, ये पिटाई के लिए ही है, कुटाई के लिए ही है। तो दास्पर्श मनिया, इस शरीर को प्राप्त करने की सार्थकता ये थी कि श्री श्याम सुंदर के स्पर्श की प्राप्ति होती। यदि स्पर्श की प्राप्ति नहीं हो रही है तो से यह छाल खान, ये शरीर चाहे मिट्टी में मिल जाए से बपू लोह में जाने, ये बपू जो जल रहा है वो तो पिटाई होने के लिए ही जल रहा है, वो जो लाल हुआ है लोहा वो केवल कुटाई होने के लिए ही हुआ है। कर एक बिलपन प्रभु शचीनंदन, ऐसे विलाप करते हुए प्रभु शचीनंदन, श्री शचीनंदन प्रभु ऐसा विलाप करते हुए व्याकुल हो गए और उघाड़िया हृदय शोक, और श्री महाप्रभु के हृदय का शोक सामने उघड़ गया, एकदम स्पष्ट उन्होंने अपने शोक को प्रकट कर दिया। इस प्रकार दैन्य निर्वेद विषादे हृदय अवसादे पुनरपि पढ़े एक श्लोक। श्री महाप्रभु कभी दीनता में, कभी संसार की असारता का विचार करके उनसे अनासक्ति में, निर्वेद माने अनासक्ति, विषाद, कभी हाय मेरा इतना समय व्यर्थ हो गया, अभी तक प्यारे नहीं मिले, इस विषाद में। कभी हृदय अवसाद, हाय मेरी बुद्धि कहाँ गई, मैंने क्यों नहीं कृष्ण की सेवा की, इस अवसाद में पुनरपि पढ़े श्लोक। श्रीमद् महाप्रभु बार बार यही श्लोक पढ़ने लगते हैं, बार बार ये श्लोक पढ़ते। श्री जगन्नाथ बल्लभ नाटक में ये श्लोक दिया गया है कि यदा यातो दैवान मूर्ख असौलोचन पथम तदास्माकं चेतो मदन हतकेनाहृतमभूत पुनर् यस्मिन् एषः क्षणमपि दिशो एक अग्नि विधास्यामस्तस्मिन् अखिल घटका रत्न खचिता। कि यदा यातो दैवान मधुर असौलोचन पथम, अरे सखी जब से ये श्याम सुंदर मेरी आंखों के सामने आए, तदास्माकं चेतो मदन हत केनाहृतमभूत, उस समय मदन हत माने दुष्ट कामदेव ने हमारे चित्त को आहृतम अभूत चुरा लिया। यदा या तो दैवान संयोग से मधुर असौ, ये श्याम सुंदर लोचन प्रथम यदा याता, जब आंखों के सामने आए, तदा अस्माकं चेता, उसी समय से हमारा चित्त मदन हटके में दुष्ट कामदेव के द्वारा आहृतम अभूत, हमारे मन को चुरा लिया गया। पुनर्यस्मिन् एष क्षणमपि दिशो एक पद्मी, अब दोबारा यदि वे श्याम सुंदर एक क्षण के लिए भी हमारे नेत्रों के मार्ग में आएंगे तो मैं दोबारा अस्मिन एष क्षणमपि, इस वृंदावन में एक क्षण के लिए भी दृश्यो एक पद्मी, यदि वे श्याम सुंदर हमारी आंखों के सामने आए तो विधास्यामः तस्मिन् अखिल घटका रत्न खचिता, तो हम उन अखिल घटका, उतनी घड़ियों को रत्न खचिता विधास्यामः, रत्नों से जड़ी हुई मानेंगे, अर्थात उन घड़ियों का निरंतर निरंतर स्मरण करेंगे, उन क्षणों का हम निरंतर निरंतर स्मरण करेंगे। जिन दिनों श्याम सुंदर हमको मिले, उन जितने क्षण उनकी स्मृति बनी रही, उन स्मृतियों को, उन घड़ियों को मैं रत्न से भर करके रखूंगी, अर्थात परम आनंद में डूब करके
मैं उन श्री श्याम सुंदर की अपनी सारी सेवा जो की है, इस सेवा को ही अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानूंगी और उसका स्मरण करते हुए विराजमान हूं। अब इसी के भाव को स्पर्श कर रहे हैं कि ये काले व स्वप्ने देखुन वंशी बदन से काल आयला दुई बैरी। अरे सखी, जिस समय कभी जागृत में कभी स्वप्न में मैंने वंशी बदन श्याम सुंदर का जब से दर्शन किया है, उस समय दर्शन करते समय से काले आयला दुई बैरी, मेरे सामने दो बैरी आकर के उपस्थित हो गए। जिस समय मैंने उनका दर्शन किया उस समय मेरे सामने दो बैरी आकर के उत्पन्न हो गए। आनंद और मदन, एक तो है आनंद और दूसरी है मदन। ये दोनों आनंद और कामदेव, ये दो बैरी आकर के खड़े हो गए। माने आनंद में मूर्छा नहीं आनी चाहिए और निज सुख की कामना नहीं आनी चाहिए। ये दो बैरी आकर के खड़े हो जाए कि आनंद आर मदन हरि निर्मोल मन, एक कामदेव और दूसरा आनंद, इन दोनों ने मेरे मन को हरण कर लिया है। देखते न पाए नेत्र भरी, इसलिए प्यारे को मैं आंख भर के देख भी नहीं पाई। माने आनंद की मूर्छा आने पर भी बाधा आ जाए और विवेक आने पर भी बाधा आ जाए। इसीलिए कहा अवसर मातर विद्ये विद्ये तोमपि चरम याही यावन नयन चकोरी हरिमुख नेत्रामृतम चंद्रामृतम पेवती। कि अरे अविद्या, ठाकुर जी लौट करके आ रहे हैं गैया चला करके गोष्ठ में। उस समय शिवप्रिया जी दर्शन कर रही हैं और दर्शन करते हुए यदि कभी लज्जा आ जाए तो उसको भी स्वीकार नहीं करती हैं और विवेक आ जाए तो उसको भी रोकती हैं। विवेक से कहती हैं अरे विवेक तू मत आ, इस समय लोक वेद की मर्यादा विवेक ये नहीं आनी चाहिए और लज्जा भी नहीं आनी चाहिए। लज्जा आ जाएगी या मूर्छा आ गई तो कृष्ण दर्शन नहीं होगा। इसलिए न तो मूर्छा आना चाहती है, कभी मूर्छा आ जाए तो सखी जगाती है, कह रही है अरे सखी ये मूर्छित होने का समय नहीं है, ये प्यारे के दर्शन करने का समय है। इस समय अपने कटाक्ष के द्वारा श्याम सुंदर की सेवा कर। प्यारे का